जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए रामबाण क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बार 100% सिलेक्शन मिलेगा अगर ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेते हो। और ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, जो कि आपका पेड पीडीएफ है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इस बार सिलेक्शन लेना तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज कर लेना और ये सिलेक्टेड पीडीएफ आप एक बार रिवीजन कर लेना। गारंटी दोस्तों 100% एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि और इससे पहले जितने भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए इससे पहले वाला जाके कर लेना। ठीक है, सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे करवाया गया। जो भी वजह सिलेक्टेड क्वेश्चन का जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया अगर वो कर लेते हैं तो गारंटी एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और आपका भारतीयों के बीच जो है कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था। कौन सा युद्ध शामिल नहीं था? ऑप्शन है आपके सामने एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध, या फिर आपका एंग्लो मैसूर युद्ध, या फिर आपका एंग्लो बांग्ला युद्ध। कौन सा युद्ध इसमें शामिल नहीं था बताइए। ये तो आरपीएफ में पूछा जा चुका है, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं था तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि एंग्लो बांग्ला युद्ध जो कि आपका कब ही लड़ा नहीं गया। ठीक है, और एंग्लो और अंग्रेज, ठीक है, और एंग्लो और अंग्रेज जो है ये भारत में जो है मुगलों के पतन के पश्चात जो अंग्रेजों का आगमन हुआ था, और अंग्रेजों ने ही दोस्तों भारत पर अपने एकाधिकार और आपका वर्चस्व को जो है स्थापित करने उद्देश्य से जो है अनेकों लड़ाई लड़ी हुई थी। कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें अपडेट याद रखना दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में, तो एंग्लो मराठा युद्ध आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका 3 बार ये मराठा युद्ध लड़ा गया था। एंग्लो मराठा युद्ध, पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो कि आपका 1775 से, ठीक है, 1775 से लेकर दोस्तों आपका 82 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पहला एंग्लो मराठा युद्ध। और दूसरा जो लड़ा गया था दोस्तों याद रखना कि आपका 1803 से, ठीक है, डेट आप याद रखना दोस्तों, 1803 ईस्वी से लेकर आपका 1805 ईस्वी तक ये द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध जो था दोस्तों आपका 1817 में, ठीक है, सन 1817 ईस्वी से लेकर आपका सन 1818 ईस्वी तक जो है तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध लड़ी गई थी। ठीक है, ये दोस्तों एंग्लो मराठा युद्ध के जो है तीनों युद्धों का जो है ईस्वी आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आता है दोस्तों यहाँ पे एंग्लो सिख युद्ध के बारे में। एंग्लो सिख युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों ये 2 बार लड़ा गया था। पहला युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों ये आपका 1845 से, ठीक है, कब दोस्तों याद रखना, 1845 से लेकर आपका 1886 के बीच में जो है एंग्लो सिख युद्ध प्रथम लड़ा गया था। और दूसरा याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि 1848 से, ठीक है, 1848 से लेकर दोस्तों 1849 के बीच में जो है एंग्लो सिख युद्ध जो कि आपका द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। डेट आप याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं। और अब आप यहाँ पे आ जाता है दोस्तों एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि आपको यहाँ पे 4 बार लड़ा गया था। ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ये 4 बार लड़ा गया था। पहला लड़ा गया था दोस्तों आपका 1767, ठीक है, 1767 से लेकर 1769 के बीच में लड़ा गया था, याद रखना डेट। और दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था आपका एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि आपका 1780 से, ठीक है, 1780 से लेकर दोस्तों 1784 के बीच में लड़ा गया था। और तीसरा जो लड़ा गया था दोस्तों आप याद रखना 1790 में, ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि आपका तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था 1790 से लेकर आपका दोस्तों कितना के बीच में 1792 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और चौथा युद्ध जो आपका लड़ा गया था एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि आपका 1798 से, डेट आप इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है, 1798 से लेकर 1799 के बीच में जो है ये एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि आपका चौथा युद्ध लड़ा गया था। तो ये सभी डेट आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना दोस्तों। और पीएफ का दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का, दोनों के लिए सारे सिलेक्टेड आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? प्रतापगढ़ के किले, रायगढ़ किले, या फिर आपका पन्हाला किला, या फिर आपका शिवनेरी किले। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया शिवनेरी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं शिवनेरी, जो कि शिवनेरी किले में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना, ठीक है। बता दिए तो शिवाजी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1627 में, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था तो 6 अप्रैल 1627 को जो है शिवनेरी दुर्ग में जो हुआ था, ठीक है। और दोस्तों याद रखना कि शिवाजी के पिता का नाम जो है ये शाहजी भोसले और माता का नाम क्या है, जीजाबाई था। याद रखना है, दोनों का माँ और पिताजी का नाम रखना।
याद रखना। और साथ ही याद रखना कि शिवाजी का जो है राज्याभिषेक जो आपके 1764 में, ठीक है, 1774 दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि इसका जो है राज्याभिषेक जो हुआ था ये 1674 में हुआ था, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में जो हुआ था। और राज्याभिषेक होने के पश्चात दोस्तों इसको जो है छत्रपति छत्रपति जो है की जो उपाधि से संबोधित किया गया था, ठीक है, संबोधित किया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि शिवाजी की मृत्यु जो है ये 1680 में हो गया था, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 में हुआ था और इसका जन्म जो हुआ था ये 1627 में हुआ था। चीज़ें याद रखना, आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया मराठों ने किस वर्ष में जो अहमद शाह अब्दाली से जो है पराजित होकर सत्ता को खो दी थी? कब? 1761 में, 1762, 1763 या फिर आपको 1764 में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में सिलेक्शन लेके मानना है दोस्तों। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इस बार अपने लाइफ के लिए कि इस बार सिलेक्शन लेना, तो आप ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर लेना दोस्तों, जो कि आपको पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको सिलेक्शन तक 100% पहुँचाएंगे, ठीक है। ये सिलेक्शन बेंच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपका 100% आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगी अगर एक बार ये पीडीएफ आप रिविजन करके जाते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए 1761, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बात करें कि मराठों ने जो है वर्ष 1761 में, ठीक है, मराठों ने जो है वर्ष 1761 ईस्वी में जो है अहमद शाह अब्दाली से जो है पराजित होकर ये सत्ता को जो है खो दी थी, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये 24 जनवरी 1761 को, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी को जो है मुगलों और आपका मराठों के बीच में जो है लड़ाई हुआ था, ठीक है। और पानीपत का तीसरे युद्ध में ही दोस्तों मराठा सेना का नेतृत्व जो है ये सदाशिव और भाव और आपका मुगलों का जो है नेतृत्व कौन किया था? अहमद शाह अब्दाली ने किया था, ठीक है। चीज़ें याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही ये भी याद रखना कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठा सेना और आपका मुगल सेना के से जो है बुरी तरह जो है पराजित हो गई थी, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? बताइए दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? 1930 में, 1940 में, 1947 में या फिर आपका 1950 में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर सिलेक्शन लेके हर हाल में रहना है, ठीक है। बताइए दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया वर्ष 1930 में तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दांडी मार्च जो है ये वर्ष 1930 ईस्वी में जो है आयोजित हुई थी। और याद रखना है तो यहाँ पे दांडी मार्च आया तो दांडी मार्च जो है की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि महात्मा गांधी द्वारा जो है साबरमती आश्रम जो कि आपका अहमदाबाद में पड़ता है वहाँ से अपने जो है 78 अनुयायियों के साथ जो है इस मार्च सत्याग्रह की जो है शुरुआत भी की थी। कौन? महात्मा गांधी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि दांडी मार्च जो है आपका 24 दिनों तक जो है चला हुआ था, जिसके अंतर्गत दोस्तों टोटल कितना 241 मील, ठीक है। टोटल 241 मील जो है पैदल जो है आपका दूरी तय की गई थी। और 6 अप्रैल 1930 को ही, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ही अनंतः जो कि आपका दांडी पहुंचकर जो है महात्मा गांधी ने अपने दांडी मार्च भंग कर दिया था, ठीक है। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। इस बार सिलेक्शन आपको 100% आरपीएफ एसआई में लेना दोस्तों। एक बार रिविजन करके जाना, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1689 में, 1696 में, 1783 में या फिर आपका 1790 में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 30। इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों आपका 1783 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना दोस्तों कि रंगपुर विद्रोह जो कि आपका वर्ष 1783 को जो है बंगाल में जो कि आपका शुरुआत हुआ था। और आपका रंगपुर विद्रोह जो कि आपका बंगाल के कृषक विद्रोह में से जो है एक महत्वपूर्ण विद्रोह भी था, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले आते हैं तो अगले क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने या फिर आपका दोस्तों आपका महात्मा गांधी या फिर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर आपका करजन ने? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर इसका पीडीएफ लेके आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर लेना, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा जो कि आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिल्ली चलो कर जो है नारा दिया गया था। और साथ ही ये भी याद रखना दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई 1943 को, याद रखना डेट 5 जुलाई 1943 ईस्वी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर के टाउन हॉल के जो है समझ सुप्रीम कमांडर के जो है रूप में जो है अपनी सेना को जो है संबोधित किया था और आपका उनको दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है।
और ये भी याद रखना दोस्तों, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इनके द्वारा दिए गए अन्य जो प्रसिद्ध नारों जो है प्रमुख तरीके से हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके कौन कौन से प्रमुख नारे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू बने रहिएगा और अगले नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों आपको प्यार मोहब्बत से आंसर करना है, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि अलीगढ़ में जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है किसने स्थापित किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, मौलाना हजरत मोहानी या फिर आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए सैयद अहमद खान, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि अलीगढ़ में जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को जो है सैयद अहमद खान ने जो स्थापित किया था, और इसका जो आधुनिक नाम जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे इस कॉलेज का नाम दोस्तों आधुनिक में जो है अगर बात किया जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना वर्ष 1875 में, ठीक है। इस कॉलेज की स्थापना जो है दोस्तों आपका कब हुआ था? ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों, याद रखना। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में की गई थी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1920 में, ठीक है। कब दोस्तों? डेट आप याद रखना कि वर्ष 1920 ईस्वी में जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम जो है परिवर्तित कर जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। कब? 1920 ईस्वी में। चीज़ें याद रखना दोस्तों, अभी जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों सैयद अहमद खान के बारे में नाम आया है, तो सैयद अहमद खान को जो है अलीगढ़ आंदोलन का जो है प्रमुख माना जाता है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि आपका वर्ष 1857, ठीक है। कब दोस्तों? याद रखिएगा 1857 के जो है प्रमुख कारणों को जो है स्पष्ट करने के लिए इन्होंने जो है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक जो है पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। कौन? सैयद अहमद खान। और साथ ही ये भी याद रखना कि इसे सैयद अहमद खान को जो है ये आपको क्या कहते हैं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किसको? सैयद अहमद खान को, ठीक है। चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा जो है नियुक्त 1833 ईस्वी में जो है भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? डलहौजी, वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स या फिर आपका विलियम बेंटिंग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार आपको 100% आरपीएफ और एसआई में सिलेक्शन लेके रहना है और कांस्टेबल में, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों विलियम बेंटिंग, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बता दें कि भारत का जो पहला ब्रिटिश गवर्नर जो कि आपका गवर्नर जनरल जो कि आपका विलियम बेंटिंग था, और गवर्नर जनरल के पद पर जो है विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल 22 अप्रैल 1834, याद रखना, ठीक है। 22 अप्रैल 1834 को जो है से लेकर आपका 20 मार्च 1835, ठीक है। यानी दोस्तों 20 मार्च 1835 तक जो है था, ठीक है। किस चीज़ का? गवर्नर जनरल के पद पर विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से कब दोस्तों? तो याद रखना 22 अप्रैल 1834 से 20 मार्च 1835 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी या फिर आपका मोतीलाल नेहरू। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 34 का राइट आंसर बताना। ये दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल जो कि आपका 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन जो कि आपका दिसंबर 1929 में, ठीक है। डेट आप याद रखना कि वर्ष 1929 ईस्वी में जो है आयोजित हुआ था। और इस अधिवेशन में ही दोस्तों स्वराज जो कि आपका पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। और याद रखना कि इस अधिवेशन में जो है 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, 26 जनवरी दोस्तों 1930 ईस्वी को जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस रूप में जो है मनाया जाने की जो है घोषणा भी की गई थी, ठीक है। चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आरपीएफ, एएसआई और कांस्टेबल का इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। चलिए दोस्तों हाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ की बंगाल का विभाजन कब हुआ था? वर्ष 1903 में, 1904, 1905 या फिर आपका 1906 में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। बताइए 35 का राइट आंसर बताइए इस तो। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों वर्ष 1905 में जो है बंगाल विभाजन जो कि आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। सत्य बंगाल विभाजन जो वर्ष 1905 में तो हुआ था, लेकिन बंगाल विभाजन की जो घोषणा ये तत्कालीन वायसराय कर्जन ने जो है 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। कब दोस्तों? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है की गई थी। और याद रखना कि बंगाल विभाजन जो कि आपका 16 अक्टूबर 1905 को ही, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ही दोस्तों इसे प्रभावी हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905 को ही दोस्तों संपूर्ण बंगाल में जो है राष्ट्रीय कोष दिवस के रूप में भी मनाए जाने की जो है घोषणा भी की गई थी।
और याद रखना कि सन 1911 में, ठीक है, याद रखना दोस्तों कि सन 1911 ईस्वी को जो है हॉर्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। वर्ष 1900 शुरुआत हुआ था वह 1905 में, और रद्द कब किया गया था दोस्तों? 1911 में। किसके द्वारा? तो हॉर्डिंग के द्वारा, ठीक है, चीज़ें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? सी राजगोपालाचारी, या फिर आपका मोतीलाल नेहरू, एम ए चिदम्बरम, या फिर आपका सरोजिनी नायडू। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर बताना है तो बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखना। और साथ ही इसका डिटेल मारते हैं कि श्री राजगोपालाचारी द्वारा जो तमिलनाडु में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है जैसा एक आंदोलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि श्री राजगोपालाचारी जो है ये स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। कौन? श्री राजगोपालाचारी। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इनका जो है कार्यकाल जो हुआ था कब तक था? तो 21 जून, ठीक है, याद रखना दोस्तों 21 जून 1948 से लेकर आपका 26 जनवरी 1950 के बीच में जो इनका कार्यकाल भी था। किस चीज़ के पद पे? आपका भारतीय गवर्नर के जनरल के पद पे कार्यकाल था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे श्री गोपालाचारी के नाम आया, तो श्री गोपालाचारी को जो है दोस्तों भारत रत्न जो कि आपका वर्ष 1954 में, ठीक है, भारत रत्न दोस्तों इसको जो है वर्ष 1954 ईस्वी में जो है मिला था। और श्री राजगोपालाचारी जो है ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो है प्रथम 3 व्यक्तियों में से एक हैं, ठीक है। कौन? श्री राजगोपालाचारी, बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है दोस्तों इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि किस चार्टर कानून ने जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर बताइए। सही आंसर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है। 37 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया चार्टर अधिनियम 1813 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना कि चार्टर अधिनियम 1813 ने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया। और याद रखना चार्टर अधिनियम 1813 ने जो है ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को जो है भारत से जो है व्यापार करने की जो है छूट प्रदान भी की थी। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को जो भारत में अपने अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर कमीशन को, मैकाले स्मरण पत्र को, या फिर आपका वुड्स डिस्पैच को, या फिर आपका रेले रिपोर्ट को? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वुड्स डिस्पैच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताना दोस्तों यहाँ पे कि इस नियम के अगर बात किया जाए कि वुड्स डिस्पैच प्रणाली को जो है भारत में अंग्रेजी साहित्य का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1854, डेट आप याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1854 इसमें जो है चार्ल्स वुड ने जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा में जो है बड़े बदलाव करने हेतु जो है अपने सुझाव तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को जो है पत्र के माध्यम से जो प्रेषित किया था, जिसे हम लोग वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार सिलेक्शन आपको 100% देगी दोस्तों। अगर जो भी बच्चे को ये पीडीएफ नहीं लिए हैं जाके ले लेना, और ये नंबर पे आपको मिल जाएगा। ये पेड पीडीएफ है दोस्तों, एक बार रिवीजन करके जाना अपने एग्जाम सेंटर में, गारंटी 100% दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करके आएंगे। ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, ठीक है। चीज़ें याद रखना। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बताइए दोस्तों इस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो है सैन्य दल का जो है नेतृत्व किसने किया था? नेविल चैम्बरलेन, या फिर आपका रॉबर्ट क्लाइव, एलन कनिंघम, या फिर आपका जेम्स अलेक्जेंडर? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर अगर आप बी सेलेक्ट किए दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही बता दें कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सैन्य दल का जो है नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और प्लासी का युद्ध याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध आया, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, ठीक है, याद रखना 1757 ईस्वी को जो है हुआ था। और प्लासी नामक स्थान जो कि आपका पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है, ठीक है, चीज़ें याद रखना। और प्लासी का युद्ध जो कि आपका तत्कालीन बंगाल के जो है नवाब सिराजुद्दौला और आपका जो है अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की जो है सेना के मध्य में जो हुआ था, ठीक है, चीज़ें याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे, और ये भी दोस्तों याद रखना रॉबर्ट क्लाइव में जो है भारत में अंग्रेजी शासन का जो संस्थापक भी था, जिसको हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जानते हैं। चलिए बता दें कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है दोस्तों, याद रखना कि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है भारत में नियुक्त बंगाल का जो है
प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल के जो है द्वैध शासन प्रणाली का जो है जनक भी माना जाता है, ठीक है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। याद रखना दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव से चीज़ें बहुत ही आपको बताएं, आप एक एक चीज़ें याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का सिलेक्शन में, ठीक है। जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर लेना, और ये पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाना है दोस्तों। आरपीएफ एसआई हो या फिर कांस्टेबल, दोनों के लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे पूछा गया कि सहायक संधि की जो प्रणाली को जो स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, या फिर आपका बड़ौदा के गायकवाड़, या फिर आपका ग्वालियर के जो है सिंधिया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधिया। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए की है हैदराबाद के निजाम, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि सहायक संधि की जो प्रणाली को जो है स्वीकार करने वाले जो है पहले भारतीय मूल के शासक हैदराबाद के निजाम थे। और याद रखना दोस्तों कि भारत में जो है सहायक संधि प्रणाली का जनक जो है वेलेस्ली को जो है माना जाता है। और दोस्तों याद रखना कि इस प्रणाली की जो शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो वर्ष 1798। याद रखना डेट दोस्तों, वर्ष 1798 दोस्तों यहाँ कर लेना, ठीक है। वर्ष 1798 में जो हुई थी। और याद रखना कि मैसूर जो कि आपका दूसरा भारतीय राज्य था जिसने जो है वर्ष 1799 में, ठीक है, वर्ष 1799 ईस्वी में जो है सहायक संधि की जो है प्रणाली को जो है स्वीकार किया गया था। चीज़ें याद रखना, इतने सारी डिटेल आपको बता रहे थे तो इतना डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताता। अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं दोस्तों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का, वो सारा आप कर लेना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो आपके एग्जाम में, ठीक है। और आपके पास अगर टाइम नहीं है दोस्तों तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज करना और ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आप ले लेना। गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर एक बार रिविजन करके जाते हो अपने एग्जाम हॉल में, तो ठीक है। सिलेक्शन तक पहुँचाएगी दोस्तों आपको ये पीडीएफ, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।